हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्लासिकल कंडीशनिंग के एमसीक्यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है, पहले आप थ्योरी को देखकर आ जाएं अगर आपको देखनी है, और अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है कि बिल्कुल हाँ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो लास्ट में ज़रूर अपना स्कोर बताना 20 आउट ऑफ कितना रहा। मैं चाहती हूँ जो बच्चे सीरियस है, पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 20 में से 16 मार्क्स उनके होने ही होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको और मेहनत की ज़रूरत है। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज की अपनी क्वेश्चन सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने विकसित किया था? स्किनर ने, पैवलव ने, बेंड्यूरा ने या पियाजे ने? तो होप आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत हमारा आइवन पैवलव ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज पेयर्ड विद द न्यूट्रल स्टिमुलस। तटस्थ उद्दीपन के साथ क्या जोड़ा जाता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है, जो हम बाहर से जो भी हमारा जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसको दिया जाता है। लाइक जब इसने पेवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था तो न्यूट्रल स्टिमुलस उनका क्या था उस टाइम? बेल थी। बेल क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस थी। तो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ क्या जोड़ा जाता है बताओ? तो न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ हम उसी चीज को जोड़ेंगे ना जिससे बच्चे को ऑलरेडी मतलब सॉरी बच्चा नहीं जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी उस चीज से वो स्टिमुलस प्राप्त करता है। तो ऑप्शन अनकंडीशन स्टिमुलस को, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? हमारा फूड था। तो हम फूड को किसके साथ जोड़ रहे हैं? न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ, लाइक बेल के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेचुरल रिस्पॉन्स कॉल्ड। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है? जब जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था, नेचुरली रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब कंडीशन रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता क्योंकि कंडीशनिंग कर दी गई है भाई उसमें, तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स तो हो नहीं सकता। उसके बाद फीडबैक, फीडबैक का यहाँ कोई रोल नहीं है। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस एक तरीके का ट्रिगर होता है जो आपको उत्तेजित करता है रिस्पॉन्स करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टिमुलस ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पेवलव एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व विच एनिमल। तो पेवलव ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? रैट पर, डॉग पर, कैट पर या मोंकी पर? ये क्वेश्चन जो भी इस वीडियो में अभी तक बना हुआ है उस सब का करेक्ट होगा। पेवलव ने डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। इनमें से कौन सा अनुबंधन प्रक्रिया है कंडीशनड किया गया है रिस्पॉन्स को? तो स्लाइवेशन टू फूड, फूड के प्रति डॉग में लार आ रही है, या फिर हंगर, भूख लगना, या फिर रनिंग, या फिर बेल की साउंड पर स्लाइवेशन मतलब लार आ रही है। तो कंडीशनड कर दिया गया। अगर अनकंडीशनड होता तो फूड होता, फूड को देखकर जब लार आती, बट कंडीशनिंग किससे की है हमने? बेल से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी मान लो और थोड़ी सी टफ भी मान लो। क्लियर, बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिकल कंडीशनिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद। शास्त्रीय अनुबंधन मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग बाय डूइंग से, लर्निंग बाय एसोसिएशन से, ट्रायल एंड एरर से, या इनसाइड लर्निंग से? तो इनसाइड लर्निंग तो हमारी कोहलर एंड कोफका से रिलेटेड है, ट्रायल एंड एरर थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है कि उसको स्टिमुलस और मतलब कंडीशन की गई होती है। तो लर्निंग बाय एसोसिएशन, लर्निंग करवाई जाती है एसोसिएशन से, लाइक बेल के थ्रू कनेक्ट करके डॉगी को फूड के प्रति स्लाइवेशन की लर्निंग करवाई गई थी। तो एसोसिएशन से यहाँ पे लर्निंग होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज न्यूट्रल स्टिमुलस। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस विद नो रिस्पॉन्स, जिससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बिल्कुल, क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, स्टार्टिंग में आप डॉग को खाना दे रहे हो, उसको लार आ रही है, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है। लेकिन जब आप न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब कि बेल बजा रहे हो, तो डॉगी को उस बेल से क्या फर्क पड़ता है जब तक उस बेल के साथ फूड की कंडीशनिंग मतलब पेयर अप ना कर दिया जाए। तो न्यूट्रल स्टिमुलस क्या होता है? आर्टिफिशियल स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस विद नो रिस्पॉन्स, जिसमें व्यक्ति का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता कंडीशनिंग से पहले। क्वेश्चन नंबर 8, मेथड बेस्ड ऑन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उद्दीपन और प्रक्रिया पर आधारित विधि कौन सी है? तो हमने पढ़ रहे हैं जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, बेल इन पेवलव एक्सपेरिमेंट वाज। तो बेल क्या थी?
यूसीएस, यूसीआर, एनएससीआर। तो इनकी फुल फॉर्म क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस या कंडीशनड रिस्पॉन्स। तो बेल क्या थी? मैंने आपको बहुत बार बताया। तो बेल हमारी न्यूट्रल स्टिमुलस थी। क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस। क्योंकि आगे देखेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू आपको ये चारों टर्म क्लियर हो जाएंगी। तो बेल हमारी थी न्यूट्रल स्टिमुलस, आर्टिफिशियल स्टिमुलस। फूड इन पेवलव एक्सपेरिमेंट, फूड क्या था पेवलव के प्रयोग में? कंडीशन स्टिमुलस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। तो अनकंडीशन स्टिमुलस था जिसका कोई कंडीशनिंग नहीं की थी, ऑटोमेटिकली उसको देख के डॉगी को लार आ रही थी। स्लाइवेशन ड्यू टू फूड, भोजन से लार आना क्या है? तो वो क्या है? कंडीशनड रिस्पॉन्स है। न्यूट्रल स्टिमुलस है, न्यूट्रल स्टिमुलस तो हमारी बेल थी। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, बिल्कुल अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस फूड था जिसे अनकंडीशनड रिस्पॉन्स स्लाइवेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आफ्टर कंडीशनिंग बेल बिकम्स, कंडीशनिंग के बाद बेल क्या बन गई? तो कंडीशनिंग के बाद हमारी जो बेल थी वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गई। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, न्यूट्रल स्टिमुलस तो रहेगी नहीं क्योंकि न्यूट्रल स्टिमुलस तो पहले ही थी। अनकंडीशनड रिस्पॉन्स तो हमारा फूड है। अब बताओ इन दोनों में से क्या होगा? कंडीशनड स्टिमुलस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बढ़ेंगे। जिस भी बच्चे को इस थ्योरी में दिक्कत आ रही है वो यूट्यूब पर सर्च करो और पेवलव की थ्योरी अच्छे से क्लियर करके इन क्वेश्चंस को करो। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बता सकते हैं, मैं 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाऊंगी और आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ हेयर लर्निंग, अधिगम की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? इमिटेशन, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस, रीजनिंग, मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन कट गया, इमिटेशन कट गई, लर्निंग की डेफिनेशन पूछी है तो एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 14, विच लर्निंग अकर ऑटोमेटिकली, कौन सा अधिगम स्वतः हो जाता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग हो जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है, कॉग्निटिव लर्निंग तो नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए बच्चे को खोज विचार करना होगा। अब इन दो में से बताएंगे आप, क्लासिकल कंडीशनिंग होगा या फिर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होगी। तो ऑटोमेटिकली स्वतः कौन सी हो जाती है? हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को जोड़ते हैं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी हो सकता है, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चनों को ठीक माना जाएगा, बाकी आप अपने अनुसार बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपके अनुसार ऑप्शन क्या ठीक है, और लॉजिक भी बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सटेंशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग इन, लोप क्या है शास्त्रीय अनुबंधन में? तो एक्सटेंट क्या है कि जब डॉग बिल्कुल एक्सटेंट हो गई, बार बार बेल बजाई गई बट फूड नहीं आया 30 बार 40 बार 50 बार, तो डॉग के माइंड से ये चीज़ एक्सटेंट हो गई कि बेल बजेगी तो फूड आएगा भी नहीं आएगा। तो ये क्या? इंक्रीज इन बिहेवियर, नो। वीकनेस इन रिस्पॉन्स, लर्निंग एरर, स्पॉन्टेनियस लर्निंग। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे जो डॉग है उसका रिस्पॉन्स वीक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 100 बार घंटी बजाने के बाद भी खाना नहीं आया, एक्सटेंट हो गई जो डॉग की वो लर्निंग हुई थी, तो रिस्पॉन्स वीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, रीअपीयरेंस ऑफ लर्नड रिस्पॉन्स इज, सीखी गई प्रतिक्रिया की पुनः उपस्थिति क्या कहलाती है? अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो डॉग को 100 बार 50 बार हमने घंटी बजाई, खाना नहीं आया था, तो एक्सटेंट हो गई थी उसकी लर्निंग, उसकी कंडीशनिंग। बट अचानक से 101वीं बार डॉग को लार आ गई फूड को सोचकर, तो वो क्या था कि वो रीअपियरेंस हुआ, दोबारा से याद आ गया वो लर्नड रिस्पॉन्स। तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहते हैं हमारी पेवलव की थ्योरी में। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? रीअपियरेंस ऑफ लर्न रिस्पॉन्स, अचानक से एकदम आपको वो रिस्पॉन्स, वो हरकत आप करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर्ड इन, शास्त्रीय अनुबंधन की शताब्दी कब खोजी गई थी? 17th 18th 19th या 20th में? तो 20th सेंचुरी में क्लासिकल कंडीशनिंग डिस्कवर्ड हुई थी। Who is not related to बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म से कौन कौन रिलेटेड नहीं है? वॉटसन, पेवलव, स्किनर या वाइगॉट्स्की? तो वॉटसन भी, जेबी वॉटसन बिहेवियरिज्म के फादर हैं हमारे, पेवलव भी, स्किनर भी, लेकिन वाइगॉट्स्की हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, क्लासरूम यूज टू क्लासिकल कंडीशनिंग, कक्षा में शास्त्रीय अनुबंधन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? टीच न्यू लैंग्वेज के लिए, इनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर, सॉल्व प्रॉब्लम या टीच कॉन्सेप्ट्स के लिए? तो एनकरेज पॉजिटिव बिहेवियर, हम यहाँ पे बच्चे को रिस्पॉन्स और कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस को जोड़कर बच्चे में पॉजिटिव बिहेवियर इंक्रीज कर सकते हैं, बच्चे की कंडीशनिंग कर सकते हैं। विच स्टिमुलस और ओरिजिनली कॉज नो रिस्पॉन्स, कौन सा उद्दीपन मूलतः प्रक्रिया नहीं देता?
चीज़ को बहुत बार डिस्कस किया है, बट ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है और आप थोड़ा ना थोड़ा मेरे हिसाब से कंफ्यूज हो जाएंगे जिन बच्चे के इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो स्टिमुलस ओरिजिनली कोज नो रिस्पॉन्स, ओरिजिनली वो कोई रिस्पॉन्स कोज नहीं कर पाता, तो वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस होगा, जो कि हमारी है बेल, जिसको सुनकर डॉग में कोई भी पहले कंडीशनिंग से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 20 आउट ऑफ बताना स्कोर क्या रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज को करते रहेंगे गाइस। जो क्वेश्चंस नहीं कर रहा है प्लीज क्वेश्चंस को करो, अपनी थ्योरी कंप्लीट करो, और हाँ अपनी NIOS की थ्योरी कंप्लीट करके रखो गाइस। जिन्होंने बहुत पहले की थी वो रिवीजन शुरू कर दो, और जिन्होंने नहीं की है वो शुरू से कर लो। अपनी NIOS की थ्योरी आपकी बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, उसमें जो जो बातें हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।